बनू और मुल्हिका इलाकों में भारतीय अलाकार ग्रुप फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान 24 खवारिज जहन्नु वासिल असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बनू में पुलिस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मी और खुदकुश बम धमाके में मुलव्विस फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने घनाउक ने हमले के मुर्तकिब अफराद और उनके मुआवन नेटवर्क का सुराग लगाया। वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मुबनी ऑपरेशन का आगाज किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में और बेगुनाह शहरियों के कातल में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और रियासती रिट की बहाली, पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। अस्करी मुहिम मंगी डैम हमले के बाद शुरू की गई। शुमाली अजला के फितनुल ख्वारिज और जनूबी अजला के फितनुल हिंदुस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया। सैकड़ों दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। मारूफ आलमी जरीदा द डिप्लोमेट के मुताबिक ये ऑपरेशन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अमन और बामकसद मकासद के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। साबिक अफगान आर्मी चीफ जनरल समी सगात ने तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है। वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के पुष्पनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मावनत फराहम की जाती है। ये भारतीय माली मावनत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे ग्रोहों तक पहुँचाई जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक खदशात पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक कानूनी इक़दाम का जायजा आखिरी मरहले में दाखिल। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है, बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार की कानूनी हदूद मुतय्यन है। किसी को भी तशद्दुद, धमकी या खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका की ईरान पर तबाहकुन बमबारी। अमेरिकी फ़ज़ाइये के मुसलसल छठी रात ईरान पर फ़ज़ाई हमले। अमेरिका ने ईरान के बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर भी हमले। 11 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बहरिया की ताकत कम करने और आबना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की पुरअमन आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को निशाना बनाने मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में भी ड्रोन हमले। दूसरी तरफ कुवैती फौज का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा भी धमाकों से गूंज उठा। कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी है। ईरान को अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। ईरान ने सदर ट्रंप को अब भी मुआहदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया है। चीन अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इल्जाम। अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब में कहा, चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डाटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमेरिका में इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमजोर हो चुका है। कई खतरात का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया पर भी बरस पड़े। कहा, कई फेक न्यूज़ चैनल मेरी तकरीर लाइव नशर नहीं कर रहे। ऐसे चैनल्स का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। अमेरिकी सदर का कहना था, हम ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। आलमी मसनूई जहानत के शोबे में अहम सिफारती संग मिलाबूद। पाकिस्तान ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको की बानी रुकनियत हासिल कर ली। सागदार ने शंघाई में मुआहदे पर दस्तखत किए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सीपैक 2 के तहत आला मयार की तरक्की पर इत्तफाक। इकसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। करदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात माने गए, फिर भी गलत रास्ता अपनाया गया। कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के दौरा आज़ाद कश्मीर को हतमी शक्ल दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद और 24 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ होंगी। शहदा के खिलाफ बयान पर अफसोस हुआ। कितने अरब चाहिए, आए मैं देता हूँ, अपने बेटे शहीद करवाओ। हमारे उलमा ने शहादत दी, क्या वो पैसों के लिए शहीद हुए? हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कराची में जामतुल रशीद में कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद ने फैसला किया है कि हमने उम्मत को जोड़ना है, लड़ाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं, गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट DC या AC के ऑफिस में दरखास्त जमा करा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरले जगह, देही इलाकों में 10 मरले जगह वाले स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले अलग घर बनाना चाहें तो 10 लाख रुपए कर्ज मिलेगा, जो 9 साल में वापस करना होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। 18 अरब रुपए से जायद लागत के सोलर होल्ड सिस्टम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मुराद अली शाह की मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। मंसूबे के तहत 2,75,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स मुफ्त फराहम की जाएंगी। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला कर लिया। शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे पर जारी तामीराती काम और पेशरफ्त का जायजा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने के लिए बाहिमी ताउन से काम करें। पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाब इकदाम किए जा रहे हैं। तलबा को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस मंसूबा तालीमी इनकलाब साबित होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहना है कि लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल हो चुके। तहसील लेवल तक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत लोगों के पास पहुंच रही है। यही मरीम नवाज की हुकूमत और बाकी हुकूमतों में बुनियादी फर्क है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी अफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के 23 जून 2026 के हुक्म पर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए थे। कोशिश के बावजूद मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। अदम तामील पर मुलजमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू की गई। पंजाब के बेशतर अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PTMA ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, हफ्साबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल में भी बादल घूर कर बरसेंगे। मोहम्मद नवाज एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। ICC के मुताबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर का डोप टेस्ट मस्बत आया। ये टेस्ट 7 फरवरी 2026 को नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद लिया गया था।
आईसीसी का कहना है मोहम्मद नवाज ने खिलाफ वर्जी का एतराफ कर लिया। ममनुआ मादा कारकर्दगी बेहतर बनाने के मकसद से इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर 3 माह की पाबंदी आयद की गई। मुअत्तली का इतलाक 1 मई 2026 से किया गया। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती केस। अदालत ने रसा डार समेत 4 मुल्जमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस की समाअत। लाहौर में पेट्रोल की तरसील मुतासिर, मुतादिद पेट्रोल पंप बंद, शहरियों को परेशानी का सामना। ज़राए के मुताबिक आज मुमकिन तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के इम्कान के पेश नज़र भी मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान कराटे टीम जनूबी एशियाई कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। पाकिस्तान के 24 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल कौमी दस्ते में शामिल। जनूबी एशियाई कैडेट जूनियर अंडर 21 और सीनियर कराटे चैंपियनशिप ढाका में हो रही है। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला इतवार को होगा। फाइनल मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच देखेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें कल टकराएंगी।